अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कमीज़ की कटिंग करना सीखेंगे। ये देख लें, आपके सामने जो है इस्त्री मैंने कर ली है। ये डबल पीस है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमने सबसे पहले लाइन लगानी होती है ऊपर वाली साइड पे। आपके सामने जो है मैं लाइन लगा लेता हूँ। तो लाइन लगाने के बाद निशान आपने लगा लेना है हाले का। ये देख लें 2.5 इंच पे निशान हम लगा रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला निशान 2 इंच पे आपका आएगा। तो 2 इंच पे ये एक मज़ीद निशान हम लगा लेते हैं। ये आप देख लें 2.5 इंच का भी। उसके बाद तीरे का निशान आपने लगाना है। तीरा हमारे पास जो है 18 इंच है, इसका हाफ जो है 9 इंच बनेगा। 2 निशान इस तरीके से हमने लगा लेने हैं। 2 निशान लगाने के बाद ये निशान आपने 8.5 इंच पे लगाना है। तो 8.5 पे ये निशान लगाने के बाद ये देख लें, यहाँ पे हमने हाला डाउन किया है 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच पे ही निशान हाला जो है ये डाउन का लगा लेना है। डाउन इतनी हम रखेंगे और ये निशान जो है अब आपने सीधे कर लेने हैं। तो अब जो है कमर का निशान हमने लगाना है घेरे का। घेरा जो है हमारे पास 20.5 इंच है। तो ये आप देख लें 10.25 इंच पे हमने निशान लगाना है। 10.25 पे निशान लगाने के बाद जितना आपने आर्म होल रखना है इसको चेक कर लेंगे कहाँ पे आपका आर्म होल जो है ये तैयार होगा। तो हमारा आर्म होल जो है ये देख लें इस जगह पे तैयार होता है, थोड़ा सा पीछे जाके तैयार होगा। तो इस जगह पे जो है हम निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान हमारा आएगा इस जगह पे। तो कर्व के साथ जो है मैं निशान लगा लेता हूँ। आप जो है हाथों के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये निशान जो है हमारा इस तरीके से हमने ऊपर से करनी है। ये आप देख लें 10 इंच से कम हमने 10 इंच रखना है। तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कटिंग हमने इसकी किस तरीके से करनी है। और ये देख लें, उसके बाद ये निशान आपने लगाना है 4 इंच पे। उसके बाद ये निशान आपका आएगा 11 इंच पे। और ये आखिरी निशान जो है ये पॉकेट के ऊपर वाले निशान है, ये नीचे कमीज का। ये देख लें 15 इंच पे हमने निशान लगाया है। उसके बाद कमर जो है हमारे पास 20.5 है। तो ये आपने यहाँ पे 10.5 के हिसाब से निशान लगाना है। और नीचे वाले 2 निशान जो है 11 इंच पे हम लगा लेंगे। उसके बाद कमीज़ की लंबाई जितनी भी है आपने उसका निशान लगाना है। कमीज़ की लंबाई जो है हमारे पास 40.5 है। तो 42.5 इंच पे ये आपका निशान आएगा। तो ये निशान जब आप लगा लेंगे उसके बाद हमने पट्टी का निशान लगाना है। पट्टी जो है हमने 12 इंच पे निशान हम लगाते हैं। जितने भी निशान आपने लगाए हैं सबको आपने सीधा करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पर इससे पहले आपको ये निशान जो है लगाने पड़ेंगे। निशान इस तरीके से ये शेप देनी है हल्की सी। नीचे वाला निशान इस तरीके से आपका सीधा आएगा। तो निशान आपके जितने भी हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अब इसकी कमीज की मुकम्मल कटिंग करनी है। तो दोबारा से लंबाई में चेक कर लेता हूँ। जितने भी निशान लगाए हैं उन्हीं निशान पे आपने मुकम्मल कटिंग करनी है। ये थोड़ा सा ऊपर से हम कटिंग करेंगे आर्म होल की। अब ये निशान जो है आपका 1.5 इंच पे आएगा। उसके बाद 1.5 इंच एक सूत्र पे ये निशान आपने लगा लेना है। निशान लगाने के बाद ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से सीधी लगानी है। जो निशान दोनों आपस में मिला लेने हैं। तो निशान लगाने के बाद आपने दूसरा निशान लगाना है तीरे का। ये तीरा जो है हमारे पास 18 इंच है। आधी इंच एक्स्ट्रा हमने इसकी कटिंग करनी है। ये आपने 9.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हाले की कटिंग आपने देख ली है, बिल्कुल आसान है, इसमें मुश्किल काम कुछ भी नहीं। जितना आपका बैन कलर होगा उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी होती है।
और ये कट हमने लगा लेना है। उसके बाद आधी इंच ऊपर की साइड पे कमीज़ को उठाना है। ये आप देख लें, आधी इंच हमने कमीज़ को ऊपर की साइड पे उठा लिया है और नीचे से हमने घेरे की कटिंग करनी है। तो कमीज़ की कटिंग जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख लें। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। और तीरे की कटिंग हमने पिछली वीडियोस में कर ली थी, ये आपके सामने है तीरा। तो इसको मैं आपको एडजस्ट करके भी बता देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तीरा हमारा जो है ये एडजस्ट होगा। ये देखें, यहाँ से भी बराबर है और ये आपको बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है आपका बैठा हुआ यहाँ पे ये तीरा आया है। ये सेटिंग होनी चाहिए जब आप इसकी मुकम्मल सलवार कमीज़ की कटिंग करते हैं। कमीज़ की जब भी आपने कटिंग करनी है, ये देख लें, यही फार्मूला है। इस तरीके से ये आपका बराबर आना चाहिए तीरा। जो हमने तीरे की कटिंग पिछली वीडियोस में कर लिया है, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई है तो लाजमी देख लें। मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।